अब हम पुरुष सूक्त की चर्चा कर रहे हैं और पुरुष सूक्त के अंतर्गत जिन विषय वस्तुओं को देखना है वह समग्र रूप से एक-एक जो उनके मंत्र हैं उनको देखेंगे। परीक्षाओं में जो प्रश्न बनते हैं इनसे, उनमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के हम देखते हैं। एक तो विषय वस्तु से संबद्ध, इसका अर्थ जो है अगर आप उसके अर्थ को जानते रहते हैं, तो आप हल कर पाते हैं। दूसरा होता है जो कि इसके जो मंत्र हैं, वो मंत्र यथावत या मंत्र से मंत्र का जो मूलभूत है अर्थात पंक्ति, वो उठा करके पूछी जाती है। दूसरा प्रकार ये है। तीसरा ये है जो कि इसके अर्थ को और मंत्र को दोनों को मिक्स करके घुमा करके पूछा जाता है ताकि आप कंफ्यूज हो। ये 2 तरह से होता है और जब कंफ्यूज करवाने के लिए होता है तो क्या होता है कि एक सूक्त का या एक मंत्र का या एक प्रसंग जो है उस प्रसंग का दूसरे प्रसंग से संबद्ध जो है, दोनों में 2 जगह जो एक जैसा दिखता है आपको, वो उठा कर दे दिया जाता है ताकि आपको ध्यान सबसे ज्यादा रहता है एक का और आप टिक कर देते हैं, एक को उत्तर होता है दूसरा। ये केवल वैदिक में ही नहीं आपको इस तरह की टेंडेंसी मिलती है। हर क्षेत्र में अर्थात जितने वैदिक साहित्य लें या लौकिक साहित्य लें, हर जगह प्रश्न पूछने वाले जो होते हैं उनकी टेंडेंसी इस तरह की होती है। जैसे मैंने कल ही मैं पढ़ रहा था स्वप्नवासव दत्तम, तो दुखम न्यासस्य रक्षणम ये आता है और सामान्य रूप से हमें क्या ध्यान में आता है क्योंकि हमने मृच्छकटिकम पढ़ा होता है और हम देखते हैं जो कि अलंकार न्यास करके जो प्रथम जो अंक है वहां पर ये न्यास रक्षण की बात आती है और हम तुरंत टिक कर देते हैं ये। लेकिन प्रश्न क्या पूछता है, दुखम न्यास से रक्षणम क्यों पूछा गया है? क्योंकि वहां भी आप कंफ्यूज करते हैं और स्वप्नवासव दत्तम में न्यास के रूप में जो पद्मावती के पास रखी जा रही है वासव दत्ता, उसकी बात आती है यहाँ पर युगंधरायण का जो वक्तव्य है। तो इस तरह का आपको असंख्य उदाहरण मिलेंगे। अभी आप संवाद सूक्त पढ़ेंगे, वहां संवाद सूक्त में भी इस तरह का मिलेगा जो कि होगा यमयमी का रहेगा, यमयमी का लगेगा आपको विश्वामित्र नदी का है, रहेगा विश्वामित्र नदी का लगेगा यमयमी का है। तो ये आपको कंफ्यूजन होता है या शर्मापणी का लगेगा। तो ये आपको कंफ्यूजन करवाने के लिए जानबूझ करके, तो जब आप पढ़ते हैं तो आप एक ट्रिक ये भी ध्यान में रखिए जो कि जो सिमिलर जो आपको दिखते हैं उनको आप अलग से छांट करके लिख लीजिए। तो ये आप पुरुष सूक्त पढ़ रहे हो या नाजदी सूक्त पढ़ रहे थे या आप अन्य जो भी, तो आपकी एक दृष्टि, एक जो आपका थर्ड आई है वो हमेशा इन बातों पर भी रहे। क्योंकि देखिए जो सफलता है, सफलता सिर्फ मात्र पढ़ने से नहीं होता है, केवल मात्र मेहनत करने मात्र से सफलता नहीं मिलती है। मेहनत तो गधा भी करता है, आपको स्मार्ट तरीके से देखना होगा। तो एक जो मैंने अभी ट्रिक बताया है वो हमेशा ध्यान रखेंगे। चलते हैं अब हम ग्रंथ पर आते हैं, मूल ग्रंथ पर। पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त आप के पास 2 दृष्टि से आपके पास समक्ष देखते हैं। एक तो ग्रंथ में जो आपका दार्शनिक सूक्त है दिया गया है या जहां पर सृष्टि उत्पत्ति से संदर्भित सूक्त के रूप में दिखाया जाता है। इस दृष्टि से कहीं कहीं आप आध्यात्मिक चर्चा जब करते हैं वहां पर देखते हैं जैसे कि आप भगवान का पूजन जहाँ किया जाता है, खास करके वो जगन्नाथ हो, भगवान जगन्नाथ हो या फिर अर्थात विष्णु के जो भी रूप हैं, या शालिग्राम पूजन हो या अन्य जहाँ कहीं भी होता है। अभी देवोत्थान एकादशी आपने देखा था पर्व, तो वहां पर भी आपने देखा होगा। तो वहां पर या फिर सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हैं या अन्य जहाँ कहीं भी, वहां पर ये 16 ऋचाओं के साथ, 16 मंत्रों के साथ आप उनका अभिषेक किया जाता है, अर्थात उनका पूजन किया जाता है। ये आप देखते हैं शंख में जल या दुग्ध आदि को लेकर के। तो एक जो कर्मकांडीय पक्ष जो है वो अलग है और ये पक्ष अलग है, लेकिन दोनों में ही समानता क्या है कि मंत्र अनिवार्य है दोनों में। तो ये
मंत्र मैं चर्चा कर रहा हूँ, आप लोगों को आगे भी ध्यान रहेगा। आप जब कभी जाएँ आप इन सब कर्मकांडों में सम्मिलित हों, पर्वों में सम्मिलित हों, तो भी आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यही मंत्र होता है। तो हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सहस्रशीर्ष पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिध्वं सर्वतः स्मृत्वा त्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम्। और कदाचित यही कर्मकांड का प्रभाव कहा जाए या नहीं कहा जाए, जो अधिकांश सूक्त जो हैं वो मेरे शुरू से ही रटे हुए थे, अर्थात पढ़ते-पढ़ते बोलते-बोलते वो तैयार थे। ये हो या अभी आप रुद्र का 73 कोट वाले जो होंगे वो रुद्र का देखेंगे, तो रुद्राष्टाध्यायी के जो हैं वो रोज पढ़ना है, तो वो उस तरह से रटे हुए थे। और यही कारण था कि मेरा जो फर्स्ट जीआरएफ था वह वेद प्रभाग, उसमें एक प्रभाग लेना होता था, जो कि वेद प्रभाग को लेकर के मैंने प्रथम बार लिया था। द्वितीय बार वाला व्याकरण का था, लेकिन प्रथम बार वाला जो था वह वेद को लेकर के, क्योंकि हमें वह ईजी लगा, क्योंकि मुझे तैयार था पहले से ये सूक्त जो है। तो खैर, तो ये सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिध्वं सर्वतः स्मृत्वा त्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम्। देखिए, यहाँ पर आप जो भी पढ़ रहे हैं, एक दो बात ध्यान रखिएगा। जो मंत्र जो सुन रहे हैं आप, उनमें उन पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यथावत उसका अर्थ आप स्पष्ट आपको हो जाएगा। पहले तो इसमें आपने देखा था जो कि नारायण ऋषि हैं, अंतिम छंद त्रिष्टुप है, शेष जो है अनुष्टुप छंद है। ठीक है, तो ये आपको स्पष्ट हो गया। 16 में वह जो आप देखेंगे, यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासं ते हनाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। ये जो देखेंगे वो केवल आप त्रिष्टुप में देखेंगे, और बाकी शेष जो होगा वह अनुष्टुप छंद में आप देख रहे हैं। देवता पुरुष है, विराट नाम जो है यह पुरुष के लिए ही यहाँ पर प्रयोग किया गया है। यहाँ पर जो दिया गया है, इसको हम एक क्रम से बताते चलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो कि ये विराट पुरुष जो है, उससे सृष्टि की उत्पत्ति किस तरह से हो रही है, ये विशेष रूप से यहाँ पर बताने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो जैसे आपने नासदी सूक्त में देखा था, जो कि प्रथमतः है जल, फिर वह एक ही कारणभूत जो सर्वशक्तिमान जो था वह, और वहां से फिर काम की उत्पत्ति हुई, फिर जाकर के धीरे धीरे सृष्टि की उत्पत्ति देखते हैं। जिस तरह आपने वाक सूक्त में देखा, जो कि ये वाक देवी जो है वह वही संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति कर्त्री है और नियंत्री है। इसी तरह यहाँ पर आप देख रहे हैं जो कि विराट पुरुष जो है वही सृष्टि के उत्पन्न करने में, सृष्टि को उत्पन्न उन्होंने ही किया है। तो ये कह रहे हैं क्या, जो कि सहस्र शीर्षा, जो कि यह विराट पुरुष जो है वो किस तरह का है, तो सहस्र शीर्षा 1000 शीर्ष अर्थात सिर वाला, सिर वाले थे, सिर वाले हैं या थे, जो भी आप कहें। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः 1000 आंखों वाले, सहस्रपात, पात का अभिप्राय है यहाँ पर पैर ना, सहस्रपात, तनूनपात, जो आपने अलग अलग सूक्तों में पढ़ा है। तो यहाँ पर सहस्रपात, सहस्र पैरों वाले, सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमिम विश्वतः वृत्वा अतिष्ठद सांगुलम। लेकिन इसका जब पढ़ते हैं आप वैसे, तो सभूमिग्वं सर्वतः स्मृत्वा अतिष्ठद सांगुलम, तो कह रहे हैं ये जो है यह भूमि के चारों तरफ व्याप्त करके 10 अंगुल प्रमाण वाले जो ब्रह्मांड है उनको पार करके यह स्थित हो गए, यह 10 अंगुल में स्थित हो गए। संपूर्ण ब्रह्मांड जो है वह उसके 10 अंगुल में ही सिमट गया। क्या, उसके जो 10 अंगुल प्रमाण की जो है वह दशांगुल जो दिया गया है, वह पद ऋग्वेद में अन्य जगह सामान्य रूप से आप नहीं देखेंगे।
इसीलिए उव्वट जो है इसको इसकी व्याख्या करते हैं, आप कहीं नोट कर लेंगे। उव्वट जो है यह 10 अंगुल का अभिप्राय 10 इंद्रिय या 10 अंगुल से हृदय को जो प्रवेश कर स्पर्श करने वाला जो है, इस ये अर्थ लेते हैं। अर्थात 10 अंगुल का अर्थ वहां पर 10 इंद्रिय लेते हैं, ये नोट कर लेंगे आप। जो कि कौन ये अर्थ लेते हैं दशांगुलम का? दशांगुलम का अर्थ लेते हैं उव्वट जो है 10 इंद्रियां, ये अर्थ लेते हैं। दशा ये सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभूमिग्वं सर्वतः स्मृत्वा ततिष्ठत् दशांगुलम और ततिष्ठत् दशांगुलम, वह 10 अंगुल में वह अति अतिष्ठत ब्रह्मांड से बाहर व्याप्त करके वह स्थित है। अर्थात अंदर बाहर हर तरह से वह स्थित हो गया। वह जो विराट पुरुष है वह 1000 शीर्ष वाले, 1000 आंखों वाले, 1000 पैर वाले, वह पृथ्वी भूमि के चारों ओर व्याप्त करके 10 अंगुलों के प्रमाण में वह ब्रह्मांड को व्याप्त करके स्थित हो गए। अर्थात व्याप्त करके मतलब अंदर बाहर पूरा व्याप्त करके स्थित हो गए। इसमें केवल अंडरलाइन करने के लिए है दशांगुलम, क्योंकि 10 अंगुल का अभिप्राय वट लेते हैं, जो ये 10 इंद्रियां है। पुरुष एवेदम सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम उतामृतत्वशेषानो जदन्नेनातिरोहते। तो अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो स्वरांकन जो किया गया है वो भी आप ध्यान रखिएगा। केवल अंतर कहाँ पर आता है, सामवेदीय जो शाखाएं हैं वहां पर आप देखेंगे जो कि अंकन जो किया जाता है वह 1 2 3 करके जो है इस तरह आप वहां पर देखते हैं, अर्थात अंकित कर दिया जाता है वहां पर संख्या इस तरह करके। ठीक है, तो ये कहे हैं पुरुष एवेदम सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम। हाँ अनामिका। सर ये कह रहे थे कि ऋग्वेद में तो जो उदात्त होता है वो तो उसका कोई चिन्ह नहीं होता, लेकिन जो अनुदात्त होता है और स्वरित होता है उसका होता है, लेकिन उसमें स्वरांकन कहाँ होता है? अंक नहीं दिए जाते ना मेरे हिसाब से। वह सामवेद में स्वरांकन की अलग से किया जाता है, ऋग्वेद में नहीं किया जाता है। नहीं तो जैसे वो आप भी दिखा रहे हैं और मैं भी बुक में देख ही रही हूँ, जैसे पुरुष के ऊपर रा में ऊपर है स्वरित का चिन्ह, ये तो हम कह सकते हैं। ये ऋग्वेद पढ़ रही हो तुम, ये सामवेद हम नहीं देख रहे हैं। ये ऋग्वेद का जो है 10वां मंडल उसका है ये सूक्त। ऋग्वेद में मैं नहीं कह रहा हूँ, जो कि स्वरांकन जो है ये जो लाइन दी गई यही स्वरांकन है, वो संख्या नहीं होगी। वह नीचे में जो दिया गया है, ऊपर में जो दिया गया है अनुदात स्वरित की जो बात की गई है वह ऋग्वेद में है। यह सामवेद में वह जो संख्या की बात कर रही है वो सामवेद की बात होती है। यही अंतर है, यही मैं बता रहा था, क्योंकि सामवेद में संख्या इसमें नहीं दी जाती है। तो ये कह लीजिए होता कैसे, जैसे कहीं कहीं पे है कहीं कहीं पे नहीं, तो इसका हो, क्योंकि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते, लाइन दे दी जाती है और कहाँ स्वरित है कहाँ अनुदात्त है। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, जो कि यहाँ पर अनुदात्त जो है और स्वरित जो है उसका अंकन किया गया है, उदात्त का अंकन नहीं किया गया है। हाँ अनामिका, क्लियर हुआ? नहीं मैं ये कहना चाहती तो होता कैसे है कि ये जो ये होता स्वरित है। जो है ऊपर जो देख रही हो वह स्वरित है, और उदात्त का अंकन नहीं होता है। सॉरी, अच्छा हाँ उदात्त का अंकन नहीं होता है। और यहाँ पर जो देख रही हो वह एक नीचे में और एक ऊपर केवल दिखाया गया है, और उदात्त का अंकन नहीं होता है, ये हमने पहले देखा है। ठीक है, प्रश्न ढूंढेंगे तब उसके बाद बताएंगे आप। नहीं नहीं ठीक है, प्रश्न ढूंढ लेना, और प्रश्न पूछा भी गया है। ये पूछे 73 जाते हैं। कोड में भी पहले प्रश्न पूछा गया है। अनुदात्त और स्वरित का अंकन देखती हो, उदात्त का अंकन नहीं होता है। ठीक, इस तरह से ध्यान रखना है। चलो, तो ये हम देख रहे थे, जो कि प्रश्न अच्छा था क्योंकि ये प्रश्न पूछा भी गया है पहले, जो कि उदात्त अनुदात्त स्वरित
के अंकन जो है वह पंक्ति जो ये जो लाइन दे करके पूछी जाती है कि इसमें कहाँ पर स्वरांकन किया गया है, इस तरह करके होता है। केवल सामवेद में संख्यात्मक दे करके किया जाता है स्वरांकन। यहाँ पर जो अंकन होता है वह केवल लाइन दी जाती है नीचे में और ऊपर में, उदात्त का अंकन नहीं किया जाता है। तो ये प्रश्न अलग अलग तरह से होता है, किसका स्वरांकन नहीं किया जाता है, किसमें अंक अलग से दिया जाता है, किस वेद में कहाँ पर नीचे नीचे की जो नीचे जो अंकन किया जाता है वो किसका है, ऊपर जो अंकन किया जाता है वो किसका है, इस तरह करके प्रश्न बनते हैं। तो इसीलिए वो अलग, हालांकि अलग प्रश्न है, लेकिन फिर भी हम चूंकि अभी सामने में दिख रहा है इस कारण से मैं बता रहा था। और किसका अंकन नहीं किया जाता है तो वो भी हमें ध्यान में रखना है। तो पुरुष एवेदम सर्वम यद्भूतम यच्च भाव्यम कर रहे हैं, जो कि पुरुषः एव इदम सर्वम यत् भूतम यच्च भाव्यम उत अमृतस्य इदम सर्वम पुरुषः, ये सभी पुरुष हैं। यत् भूतम यच्च भव्यम, जो अभी है, जो हो चुका है, यत् भूतम यच्च भव्यम, और जो भविष्य में होने वाला है, ये सभी पुरुष हैं। उता उसके साथ साथ कर रहे हैं उतामृतत्व से सानु उत अमृतस्य ईशानः यत् अन्नेन अतिरोहते, कर रहे हैं उत ये जो है पुरुष देवता वो अमरत्व को अमरत्व के स्वामी है। उत अमृतत्व ईशानः, अमृतत्व के ईशान, ईश है अर्थात उनके स्वामी है। ईशानः, ईशानः का अर्थ है स्वामी है। और अन्न से ये अतिरोहित होते हैं, अन्न अर्थात प्राणियों के भोग्य पदार्थ जो हैं उनके कारण वह बढ़ते हैं, अर्थात दृश्यमान जगत जो है वह उस अवस्था को प्राप्त करते हैं। अर्थात यत् अन्नेन अतिरोहति, ये जो संसार जो है जो अन्न के द्वारा अतिरोहित होता है, आगे की ओर बढ़ता है, इन सब के ये स्वामी है। तो पुरुष एवेदम सर्वम यद्दोचम भूतम यच्च भाव्यम उता उत अमृत अमृतत्व ईशानः, अमृतत्वस्य ईशानः, ये अमृतत्व के ईशान है। जदन्नेनातिरोहते, करें, और जो पुरुष अन्न अर्थात प्राणियों के जो भोग्य पदार्थ हैं उनके कारण बढ़ते अर्थात दृश्यमान जगत के रूप को ये प्राप्त होते हैं। तो ये जो पंक्ति जो है, पंक्ति को बिल्कुल ध्यान रखना है, कम से कम अर्थ उसका ध्यान रखना है, क्योंकि पंक्ति से उठा करके प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप पंक्ति आपको ध्यान में है तो साक्षात उसका उत्तर आप खोज लेते हैं, और नहीं तो फिर आपको समझ में कुछ नहीं आता है। इसी तरह एतावानस्य महिमा तो ज्यायांश्च पुरुषः पादोश्च विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। ये चतुर्थ पंक्ति से तो बहुत बार प्रश्न आया है, पहले वाले मंत्र से भी बहुत बार प्रश्न आया है, और ये तृतीय जो देख रहे हैं, तृतीय का जो चतुर्थ पंक्ति है इससे बहुत बार प्रश्न आया है। क्योंकि एतावान अस्य महिमा, एतावान अस्य महिमा, इनके ये महिमा है, अर्थात इनकी इतनी इनकी महिमा है। किस तरह की है? एतावानस्य महिमा तो ज्यायांश्च पुरुषः, अतः ज्यायान च पुरुषः, अतः ज्यायाम च पुरुषः, पुरुषः अतः ज्यायाम, पुरुष जो है ये इनसे भी अधिक है। ये पुरुष का मात्र इतना ही स्वरूप नहीं है जो हमने बता दिया है अभी, जो कि भूत भविष्य और वर्तमान में रहते हैं, इतना ही इनकी महिमा है। ये केवल उनका स्वरूप नहीं है। कह रहे हैं पुरुषः च अतः ज्यायान, ज्यायान का अभिप्राय है यहाँ पर अधिक विराट है। अभी जो मैंने बताया है इससे भी अधिक ये व्यापक है। अभी जो मैंने दो मंत्रों में बताया है, सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभूमिगुं सर्वतस्पृत्वा ततिष्ठ दशांगुलम पुरुष एवेद दगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम उतामृतत्व शेषानो जदन्नेनातिरोहते। तो कोई कह सकता है कि अच्छा ये एक हजार हाथ वाले हैं, 1000 पैर वाले हैं ये विराट पुरुष। करे नहीं, यही इनका इनकी महिमा नहीं है।
ये इससे भी आगे है। क्या है? तो पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतं दिवि, करें अस्य त्रिपाद अमृतं दिवि विश्वानि भूतानि अस्य पादः, करे विश्वानि भूतानि अस्य पादः। इनके जो जगत का केवल एक चौथाई अंश जो है, इनका जो संपूर्ण प्राणी अर्थात ये समग्र जगत जो है वह इनका एक पैर मात्र है। पादोस्य विश्वाभूतानि, समस्त संसार जिसमें प्राणी होते हैं, ये विश्व जो है पादो अस्य, अर्थात ये जो विश्व है समस्त भुवन जो है भूतानि, समस्त चराचर जगत, ये जो भूत है प्राणी है उससे संदर्भित जो ये विश्व है ये इनके एक पैर है, अर्थात 1/4 है। पादः अस्य, पैर का अर्थ यहाँ पर या तो एक चरण लें या एक स्टेप लें, जो भी करें, ये केवल एक पाद है इनका। पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवे, और अस्य त्रिपाद अमृतम दिवे, इनके 3/4 जो अंश है, इनके जो अविनाशी द्विलोक है वहां पर अवस्थित रहते हैं। प्रश्न किस तरह बनता है देखिए, अब कैसे आपको फंसाता है। दिया गया है जो कि विराट पुरुष के 3 पैर रहते हैं। अब आप कंफ्यूजन में, जो कि आपने पूरा पढ़ तो लिया है, मंत्र भी तैयार है, लेकिन ये कहाँ से प्रश्न ले लिया गया है? तो यहीं से लिया गया है, जो कि पादोस्य विश्वाभूतानि, इनके पैर जो है एक पैर में ये समस्त भूत जो है, भूतों के जो प्राणियों के का जो ये विश्व जो आप देख रहे हैं, ये इनके एक पैर है, एक चरण है, 1/4 है। पैर का अर्थ यहाँ पर ये पैर टांग से नहीं लिया जा रहा है, फीट से नहीं लिया जा रहा है, ये लिया जा रहा है एक चरण से। और त्रिपाद अस्य अमृतम दिवि, दिवि का अर्थ है द्युलोक में, ये अमृत लोक जो है, अविनाशी लोक जो है, वहां पर इनके 3 पैर हैं। और जो यहाँ पर एक पैर है ये इस संसार में, और 3 पैर जो है उस लोक में है। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा जाता है, जो कि इनके विराट पुरुष के 3 पैर अवस्थित हैं, दे दिया जाएगा स्वर्गलोक, भूलोक, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक। अब आप भटकते रह जाएंगे तीनों लोकों में। तो अगर आपको पता है तो आप आराम से ये कर सकते हैं। उसके बाद आगे है त्रिपादूर्ध्व, त्रिपादूर्ध्व उदित पुरुषः पादो श्रेयः भवत् पुनः, ये दोनों को एक साथ कर लेते हैं। हाँ, त्रिपादूर्ध्व उदित पुरुषः पादो श्रेयः भवत् पुनः ततो विक्रामत्सासनानसने अभि। देखिए मूर्धन शकार जो है वह श उच्चारण होता है, मूर्धा से इसका उच्चारण होता है, लेकिन आप वैदिक परंपरा में ख के रूप में इसका उच्चारण कभी कभार आप सुनते हैं। तो कहीं कहीं जो उच्चारण होता है वह प्रांतीय दोष के कारण भी होता है, कहीं कहीं वैदिक परंपरा के कारण भी होता है। तो इस कारण से आप इसमें कंफ्यूजन में नहीं जाएंगे, जो कि यहाँ पर विक्वंग क्यों कहा गया, तो विश्वंग नहीं कहा जाता है। तो इस तरह आप देखेंगे। तो त्रिपादूर्ध्व उदित पुरुषः पादोत्सेहा पुनः, कह रहे हैं जो कि त्रिपाद पुरुषः ऊर्ध्वः उदित, कह रहे हैं जो कि जो विराट पुरुष है उनका संसार से ऊपर जो है वह 3 पाद वाला यह विराट पुरुष जो है वह ऊपर की ओर उठा हुआ है। अभी जो हमने बताया 3 पाद जो है वह द्युलोक में है। करें इस तरह का त्रिपाद पुरुष जो है यह ऊर्ध्व उदित, यह ऊपर की ओर उठा हुआ है। उसके बाद आगे करें पादो शेहा भवत् पुनः, करें जो कि अस्य पादः इह पुनः अभवत्, और इसका जो पैर है वह भौतिक जगत में बार बार होता है, अर्थात ये सृष्टि उत्पत्ति प्रलय होते रहते हैं। इसका अभिप्राय ये होगा इसका पैर जो है यह इस संसार में, नश्वर संसार में बार बार होते रहते हैं, अर्थात सृष्टि स्थिति प्रलय होते रहते हैं। पाद अस्य पादः, अर्थात अस्य पादः इह पुनः अभवत्, यहाँ पर फिर से हुआ, मतलब
एक बार तो इस संसार में है ही, लेकिन बार बार अगर हो रहा है, उसका अभिप्राय क्या है कि इस संसार का पुनः लय, फिर सृष्टि, ये होता रहता है। ततो विश्वम व्यक्राम मत्सा सनानसने अभि, कर रहे हैं उसके बाद यह शासनानसने अभि विक्वं व्यक्रामत, कह रहे हैं जो कि यह जो विराट पुरुष है, यह इसके बाद यह सृष्टि उत्पन्न होने पर यह भोजन करने वाले जो हैं, भोजन न करने वाले जो हैं, अर्थात चेतन अचेतन जगत जो है, इनके जो विविध रूप जो है उनको व्याप्त करते हैं। विश्वम का अर्थ होता है, जो कि विश्व का अर्थ होता है सर्वत्र। विश्वम ये अंच धातु विश्व प्रत्यय, ये विश्व सर्वत्र अंचति, विश्व कहा गया है, और अंचति अर्थात व्यापनोति, और क्विप प्रत्यय लगा है। ये विश्व पद जो बना है, इसको आप यहाँ पर विश्व अर्थात मूर्धन शकार वाला जो है वह आया है सर्वत्र व्याप्त होने के अर्थ में। और इसके बाद देखेंगे जो कि यह वैदिक लौकिक में फिर थोड़ा सा अंतर आता है, ये भी यहाँ पर देखेंगे। उदित का अर्थ है ई धातु है, उपसर्ग है, और यहाँ पर लंग लकार है उदित, उदित को अंडरलाइन कर लेंगे। ई धातु है, ईण गतु धातु होता है। तो इसके लिए धातु के संदर्भ में आप सभी एक बहुत अच्छा सा ऐप है, वो आपको मैं बता दूंगा, वो डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छा बनाया गया है, जिसमें कि जितने भी धातु हैं उनका रूप आपको सहजता से मिल जाएगा, तो वो थोड़ा आपके लिए सहज हो जाएगा सर्च करना आदि जो होगा। तो वी उपसर्ग पूर्वक सॉरी विशु जो है, विशु गतो, ये इससे आप देखेंगे जो कि हर जगह जो फैला हुआ है इस अर्थ में। व्यक्रामत, व्यक्रामत मतलब जो वह विसर्ग पूर्वक क्रम धातु है। तो कुल मिलाकर के यहाँ देख रहे हैं जो कि जो चराचर जगत है, सर्व सासनान असने, असन का अर्थ होता है भक्षण करने वाला, खाने वाला, और नो असन जो खाता नहीं है, अर्थात यहाँ पर अचर जगत, चराचर जगत की बात की जा रही है, जो भोजन करने वाला है और जो भोजन करने वाला नहीं है, चराचर जगत की बात, उनको यह व्याप्त करते हुए होते हैं। ततो विश्वम व्यक्राम मत्सा सना न सने, यह चराचर जगत को व्याप्त करने वाले होते हैं। ततो विश्वम व्यक्राम मत्सा सना न सने। आगे चलते हैं, क्योंकि तस्मात् विराड जायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अत्यरिचत पश्चात भूमि मथो पुरः, करें तस्मात् विराड जायत, कर रहे हैं जो कि उसके बाद ये तस्मात्, तस्मात् विराट अजायत, उस आदि पुरुष से विराट जो है वह उत्पन्न हुआ। देखिए अभी तक हमने देख रहे थे जो कि विराट पुरुष की बात कर रहे थे, उस विराट पुरुष से विराट उत्पन्न होता है। अभी तक जो हम पुरुष की बात कर रहे थे उससे विराट उत्पन्न हुआ। ये सीक्वेंस जो है, ये सभी वो 73 वाले हों या यूपी हायर वाले हैं या 25 वाले, सभी ध्यान रखेंगे सीक्वेंस, जो कि कैसे सृष्टि प्रक्रिया कोई बता रहे हैं। और ये कंफ्यूज करवाता है, क्योंकि विराट पुरुष की ही बात हो रही है, अब फिर से कहां से विराट आ गया। तो ये है कि वह जो अल्टीमेट है उससे विराट उत्पन्न हो रहा है। तो दे रहे हैं जो कि तस्मात् विराट अजायत, विराट अजायत, विराट जो है वह उत्पन्न होता है। तस्मात् विराट अजायत विराजो अधिपूरुषः, उसका कह रहे हैं विराजः अधिपूरुषः। उस आदि पुरुष से क्या होता है, विराट यह उत्पन्न हुआ। विराट का अभिप्राय हुआ जो कि ब्रह्मांड जो है, व्यक्त जगत जो है, इसकी बात आ रही है। जैसे आपने सांख्य में देखा है जो कि पुरुष जो है, उस पुरुष से प्रकृति के संयोग से ही सही संपूर्ण विश्व को आपको दिखता है। वही इसी रूप में आप यहाँ पर समझ सकते हैं, जैसे कि वहां पर पुरुष है और उसके बाद संपूर्ण सृष्टि देखते हैं। हालांकि प्रकृति से सृष्टि कही जाती है, लेकिन मूल रूप से जो पुरुष है उसका
उसी तरह का आपको अन्य अन्य जो है वह इस संसार में दिखाई पड़ते हैं, चैतन्य जो दिखाई पड़ होता है। तो ये कह रहा है कि मूल पुरुष जो है उससे विराट आया, और विराट क्या है? व्यक्त जगत आप कह सकते हैं। व्यक्त जगत दिखाई पड़ता है, विराट उत्पन्न हुआ, और विराजो अधिपुरुष, विराज है अधिपुरुष, यह ब्रह्मांड जो है उसका आश्रय लेकर के यह पुरुष जो जीवात्मा जो है यह उत्पन्न होता है। यह व्यक्त जगत जो है उसका आश्रय लेकर के यह जीवात्मा को आप देख पाते हैं। विराज अधिपुरुष, विराट जो है उसको वीर उपसर्ग पूर्वक राज धातु है, कुछ प्रत्यय विराट में, ध्यान रखेंगे। अत्यरिच्यत, अति ऋच धातु जो है उसमें प्रथम पुरुष एकवचन का प्रयोग किया गया है, अत्यरिच्यत। उसके बाद दिया गया है जो कि सजातो अत्यरिच्यत पश्चात भूमि मथो पुरः, कह रहे हैं जो कि सहजातः अत्यरिच्यत, वह जो उत्पन्न हुआ है था वो उत्पन्न होते ही आगे बढ़ा, अत्यरिच्यत आगे की ओर मूव किया, अत्यरिच्यत। और सजातो अत्यरिच्यत पश्चात भूमिम अथो पुरः, सहजातः अत्यरिच्यत पश्चात भूमिम अथो पुरः। और उसके बाद क्या होता है? उसके पश्चात भूमि और शरीरों को बनाया। तो सबसे पहले आपने अल्टीमेट जो पुरुष विराट पुरुष था वो उसको देखा, उसके बाद आपने विराट अर्थात व्यक्त जगत को देखा, व्यक्त जगत के बाद आपने देखा क्या? जो कि उस ब्रह्मांड से आप उसका आधार लेकर के यह जीवात्मा को देखते हैं आप, अर्थात पुरुष को देखते हैं। उसके बाद आगे बढ़ करके आप क्या देखते हैं? जो कि ये जो पुरुष जो है वो भूमि और शरीर जो है उसको बनाया, पश्चात भूमिम अथो पुरः। और ये भूमिम को अंडरलाइन कर लेंगे, ये सायण जो है भूमिम का अर्थ ससर्ज, अर्थात भूमि के साथ ससर्ज ये जोड़ते हैं, जो कि भूमि को बनाया ये अर्थ लेते हैं, ससर्ज ये ऐड करते हैं, भूमि का अर्थ नहीं, भूमि के साथ जोड़ते हैं ससर्ज। और अलग अलग आचार्य है, पीटरसन को छोड़िए, ये उबट जो है ये पुरः का अर्थ शरीर लेते हैं, और ये 4 प्रकार के भूत से इनका अर्थ ग्रहण करते हैं। तो ये पुरुष जो है वह वेदांत के अनुसार भी जीव के रूप में हम वहां पर देखते हैं, पुरुष की बात जो की जाती है। और वैसे भी आप जो देखते हैं जो पुरुष का अभिप्राय होता है पुरी शेते इति पुरुषः, इस अर्थ में लिया जाता है। तो आप अभी सीक्वेंस ये 5वां बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 5वें में सृष्टि प्रक्रिया का एक सीक्वेंस बताया गया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, तस्माद विराट जायत, वह जो पुरुष है उस पुरुष से विराट उत्पन्न हुआ, विराजः अधिपुरुषः, वह विराट जो है अर्थात व्यक्त जगत जो है उसमें उससे वह पुरुष जो है जीवात्मा जो है उसको हम देखते हैं। सजातो अत्यरिच्यत, वह उत्पन्न होते ही बढ़ गया, आगे की ओर बढ़ चल दिया। और पश्चात भूमिम अथ पुरः, उसके बाद फिर क्या होता है? जो कि भूमि को उत्पन्न करता है, अथ पुरः, और पुरः मतलब शरीर को बनाया है, पूरा को अंडरलाइन कर लेंगे, पुरः नाम शरीर है, उबट अर्थ करते हैं शरीर, फिर शरीर को बनाया। तो तस्माद् विराट जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः। फिर उसके बाद यत्पुरुषेण हविखा देवा तस्माद् विराट जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः। हाँ, उसके बाद यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वता वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीक्मेन्मः सारद्धवे सप्तास्यासन परिधय स्त्रीः। ये कहीं कहीं आपको मंत्र आगे पीछे भी आपको दिखता है, ये मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। तो यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वता, कह रहे हैं जो कि यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वता,
अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि यद देवा पुरुषेण हविषाम यज्ञम अतन्वत कर रहे हैं, क्योंकि यह जब सृष्टि की रचना के क्रम में प्रारंभ होने पर ये देवता जो है सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाने के लिए हविरज्ञ जो है उनका उनका उनकी सृष्टि की। ये थोड़ा सा जो आगे पीछे होने के कारण ये थोड़ी सी अटपटी लग रही है, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ कनेक्टिविटी नहीं बन रही है। तस्मात् विराजयत विराजो अधिपुरुषः सजातो अतरिचिता पश्चात भूमि तो पूरा है। तस्मात् यज्ञात् सर्वहोता ऋचः, ये हमारे हिसाब से इसके बाद जो है यह मंत्र होना चाहिए, तस्मात् यज्ञात् सर्वहोता ऋचः। इसके बाद जो 8वां है ये होना चाहिए, ये छठा और 7वां को बाद में देखेंगे, क्योंकि सीक्वेंस बन नहीं पाएगा वैसे। देख लेते हैं, नहीं तो फिर बाद में देख लें। तस्मात् यज्ञात् सर्वहोता ऋचः सामानि जगीरे। उसके बाद क्या होता है, इसके बाद तस्मात् उससे, अर्थात वह जो सर्व होता है, तस्मात् यज्ञात् प्रसदाज्यम समृतम। ये इसके बाद जो है वह उस यज्ञ की बात करते हैं, यज्ञ के बाद इसको उत्पन्न करने की बात करते हैं। इसको जो है ये हम अगले दिन देखेंगे, क्योंकि एक बार करना है, क्योंकि जो है, क्योंकि जो मैं आज इसलिए छोड़ दे रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि एक सीक्वेंस जैसे आपने यहाँ पर देखा करता है सामान्य के लिए, ये जो ये देखा है ये एक सीक्वेंस में चल रहा है। तो अगर मैं उसके बाद उससे आपको रिलेट करेंगे, इसलिए आज इसको यहीं पर और कल हम उसको संपूर्ण जो उसको हम 10-11 को देखिए। सर की आवाज नहीं आ रही। लगता है क्लास हो गई अब। हाँ शायद। हाँ ठीक।